असरा का भाई अपनी आंखों के साथ देख लेता है सुल्तान को लड़की के साथ। और वो देख के काफ़ी हैरान और परेशान होता है और कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसको मैंने 2-3 दफ़ा इसके साथ देखा है। मेरी नज़र बार बार धोखा नहीं खा सकती है। वो काफ़ी परेशान होता है, पहले सोचता है कि वो असरा के साथ बात करे या ना करे, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके साथ बात करनी होगी और उसको पता होना चाहिए कि आखिर क्या मामलात हो रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि घर आकर वो काफ़ी ज़्यादा बहस करता है और कहता है कि इसरा को फ़ौरन से फ़ौरन इस घर में वापस ले आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुल्तान ठीक लड़का है। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ उससे, इसरा से, कि उसकी क्या मर्ज़ी है, वो क्या चाहती है, उसको उस लड़के के बारे में पता है। जिस पर उसकी माँ कहती है वो सब जानती है, लेकिन फिर भी इन सब बातों को बर्दाश्त कर रही है और सोच रही है कि कभी ना कभी सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामलात ठीक होने वाले हैं। ये मामलात दिन ब दिन बिगड़ेंगे, इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं होगा। आगे से आप देखिएगा कि वो कहता है कि अगर आपको इन सब बातों का पता था तो आपको मुझसे बात शेयर करनी चाहिए थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादती कर रही हैं। आगे से वो कहती है कि ज़्यादती की बात नहीं है, मुझे खुद उसने मना किया था और कहा था कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे भाई को परेशानी हो या कुछ मसलों का सामना करना पड़ रहा हो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, ये आप उसके साथ सरासर ज़्यादती कर रही हैं। आप कैसी माँ हैं? आपको उसके बारे में सोचना चाहिए था। हम लोग अपने मतलब की खातिर उसको उस दलदल में फँसने के लिए छोड़ रहे हैं और उसका कोई हाल नहीं है उधर। अगर आप जानती तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो असरा को कॉल करता है, असरा को कहता है, असरा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। असरा कहती है कि आखिर भाई ऐसी क्या बात हो गई, आप परेशान क्यों हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। वो कहता है कि बस परेशानी की ही बात है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं आज आ जाती हूँ आपसे मिलने के लिए। जैसे ही उसकी मुलाकात वहाँ पे उसके साथ होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। कहता है कि असरा, इतनी बड़ी बातें होगी तुमने मुझसे छुपाई रखी और कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें मुझसे सारी बात शेयर करनी चाहिए थी। मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मुझे बेहद अफसोस हुआ तुम्हारी इस सोच पे। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी ज़िंदगी में और मज़ीद मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन इस तरह की बात करके और परेशान करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम मुझे अपना भाई समझती हो कि नहीं समझती। मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें सुल्तान को सबक सिखाना ही होगा। ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। कुछ मामलात होते हैं जिन पर बोलना बनता है और ये वही मामला है। अगर हम खामोश हो जाएंगे तो मामला नहीं निपटेगा, मामला ऐसे ही रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके उससे ये बात क्लियर करनी चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि आखिर उसका मसला क्या है, वो क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि और मज़ीद उदास हो जाती है और कहती है कि मैं इस मामले को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो या किसी को कुछ खबर हो। आगे से वो कहता है कि तुम क्या समझ रही हो कि किसी को कुछ खबर नहीं है? बाहर सारे जहान को पता है और हर कोई सुल्तान के बारे में बातें कर रहा है और हमें ताने कस रहा है। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता तो तुम इस तरह की बात छुपाती ही ना, बल्कि इस पर कोई रिएक्शन करती ताकि कोई मसला हल हो सकता। लेकिन अब मज़ीद कोई भी बात मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा। और बेहतर यही है कि तुम अब इस मामले से दूर रखो, दूर रहो। और घर का कोई भी फ़र्द, मैं नहीं पसंद करूंगा कि अंदर कोई भी ऐसी बात करे जिससे मुझे मसला बने। आगे से वो कहती है कि ठीक है, अब मैं ये सारे मामलात आपके सपुर्द करती हूँ। मुझे यकीन है कि आप अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेंगे, लेकिन तरीके से बात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि हालात मज़ीद बिगड़ जाएं और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का मज़ीद कोई तमाशा बने। आगे से उसका भाई उसको समझाता है कि इसमें हमारा तमाशा नहीं बल्कि सुल्तान का अपना ही तमाशा बनेगा। तुम इन बातों की टेंशन मत लो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि मिशाल को लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो इसरा के लिए अच्छा सोच रही है और उसके लिए कुछ करना चाह रही है, लेकिन सुल्तान सुनकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ। जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये हकीकत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सब कुछ हो रहा है और असरा में इतना दम जो आ गया है, ये सारा कुछ इस लड़की की वजह से आया है। वो बहुत हैरान होता है, उसे अपने कानों पे यकीन
यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ उसने सुना है क्या वो सच है या गलत है। आप देखेंगे कि बेहद परेशानी की वजह से वो कहता है उसको बुलाकर असरा को कि ये लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मिसाल के हमारी ज़िंदगी में आना हमारे लिए बहुत ही गड़बड़ है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की बात है। ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में सारी रुकावटें पैदा हो जाएँ और ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएँ इस लड़की की वजह से कि तुम सोच भी नहीं सकती। आगे से वो उसको जवाब देती है और कहती है कि किसी का किसी बात में कोई कसूर नहीं है और ना ही किसी ने कुछ किया है। इसलिए बेहतर ये है कि किसी को ब्लेम देने से बेहतर है कि अपने आप को ठीक किया जाए। और हकीकत भी यही है कि आपको अपने आप को बेहतर करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में किसी का कोई कसूर है या कोई इसमें कर सकता है कुछ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मज़ीद गुस्सा आ जाता है सुल्तान को, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा अपने इस लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करो। ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हें इसरा छोड़ के चली जाए और तुम्हारे पास कुछ भी ना रह जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ। फिर तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन कहाँ सुनने वाला है जी ये बंदा, अभी भी उसकी अकड़ वहीं के वहीं है और वही सारे तमाशे हो रहे हैं और वही सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अभी इसको समझ नहीं आने वाली और वो समझ रहा है कि बस यही ज़िंदगी है, बस कभी किसी के साथ और कभी किसी के साथ इसी तरह ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इसरा की माँ को काफ़ी शदीद गुस्सा आ चुका है और वो सोच रही है कि बस अब ये काम तमाम होना चाहिए, अब मज़ीद इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, अब ये सब कुछ बंद होना चाहिए। वो कहती है अपनी बहू से और अपने बेटे से कि सरवर अब इसको रोकना होगा कि ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म होकर रह जाए और हमारे हाथ खाली के खाली रह जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह से परेशान हाल में नहीं देख सकती हूँ। आगे से वो कहता है कि आपकी बात बिल्कुल बचा है, लेकिन हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा देर असरा को कहना होगा कि असरा थोड़ा इंतज़ार करे और सब कुछ ठीक होने पर हमें बताए। लेकिन आप देखेंगे उसकी भाभी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान ठीक होने वाला है, इसकी ज़िंदगी जैसे थी वैसे ही रहने वाली है, इसलिए ये सोचना बिल्कुल बेफजूल है कि वो ठीक हो जाएगा। और अपने दिलो दिमाग से आप लोग ये बातें भी निकाल दें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसे लोग ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी को तबाह करके ही सांस लेते हैं। खैर हकीकत ये भी है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी माँ और कहती है मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि असरा भी है वहाँ से नहीं आना चाहती। मैंने उसको कॉल करके कहा है, लेकिन वो कहती है कि अब इन मामलात में मैं आप लोगों को जलील नहीं करना चाहती हूँ, जो करना था कर लिया। मुझे पता चल चुका है कि आप उधर गई थी और जाकर उससे बात करके आई हैं सुल्तान से, जिसकी वजह से सुल्तान घर मुझे लेने के लिए आया है, लेकिन अब मज़ीद मैं आपकी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ऐसा ही होता है, तुम नहीं जानती इन सब मामलों में हमें नीचा दिखाना पड़ता है और नीचे होना पड़ता है, वरना ऐसी अकड़ से रहने से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। आगे से वो कहती है हाँ, लेकिन जहाँ पर हम गलत नहीं हैं हमें थोड़ा बहुत तो साबित करना चाहिए ना कि हम गलत नहीं हैं। कब तक हम खामोश रहकर अपने आप को ही गलत साबित करवाते रहे। अब तो मैं तंग आ चुकी हूँ और मज़ीद मैं इन लोगों के साथ इस तरह कोई भी बर्ताव नहीं कर सकती और मुझे पता है कि अब मुझे इस घर में कैसे रहना है और किस तरह से सबको ट्रीट करना है, क्योंकि मशल ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये सब बातों को करना समझा दिया।